इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में एक शख्स ने मर्जुल मौत में एक पड़ोस वाले सेठ साहब को बुलाया और बुलाकर कहा, ये 1000 अशरफी की थैली है। मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं किस वक्त रूह कफा से उनसुरी से निकलकर रब्बे पाक की बारगाह में हाजिरी दे दे। ऐसा है, ये 1000 अशरफी की थैली रखो, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, जब ये होशियार हो जाए तो ये थैली मेरे बच्चों को, इसमें से जो तुम चाहो मेरे बच्चों को दे देना। उनका इंतकाल हो गया। दिन गुजरते गए, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 10 साल गुजरने के बाद बच्चे मजदूरी करने लगे। किसी ने कहा, ये तुम्हारा वक्त मजदूरी का है और तुम्हारे अब्बा ने 1000 अशरफियां फला सेठ को दी थी, जाओ उससे लेकर आओ, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारोगे। तुम्हारे पास ये तंगदस्ती, ये मुफलिसी, ये जफाकशी। वो सारे के सारे बच्चे सेठ के यहां पहुंचे। सेठ साहब उससे बोले, सेठ साहब वो जो मेरे अब्बा ने अशरफी की थैली दी थी वो मुझे दे दीजिए। सेठ साहब बोले, किसने बताया तुझे कि तुम्हारे अब्बा ने दी थी? बोले, मेरे चाचा ने बताया। सेठ साहब बोले कि ये तो बताया था कि 1000 अशरफी की थैली मुझे तुम्हारे अब्बा ने दी थी, मगर तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारे अब्बा ने ये कहा था, ये 1000 अशरफी की थैली रखिए, इसमें से जो तुम चाहो मेरे बच्चों को दे देना। अंदर से खाली थैली निकाल कर ले आए सेठ साहब और खाली थैली दे दी और अशरफियां रख ली। खाली थैली लेकर बच्चे परेशान, जिसके पास जाएं हर एक यही फैसला सुनाए कि क्या करें, तुम्हारे अब्बा ने कहा ही ऐसा था, तो उस पर अमल क्या किया जाएगा, फैसला कौन सा सुनाया जाएगा। जिसके पास जाए यही मामला, जिसके पास जाए यही मामला। आखिरकार इमाम आजम ऐसे ही नहीं थे। जहां सारे इमामों की अक्ल खत्म होती है, वहां से इमाम आजम की शुरू होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इमाम आजम से नवाजा है। उस दौर के अइम्मा ने, उस दौर के उलमा ने, उस दौर के मुफ्तियाने किराम ने उन बच्चों को कहा कि ऐसा है, हमारे पास इसका हल तो नहीं है, मगर जाओ इमाम आजम की बारगाह में, हो सकता है इस मसले का हल वो निकाल दें और तुम्हारा मामला हल हो जाए। सारे के सारे बच्चे इमाम आजम की बारगाह में पहुंचे। सारा मामला सुनने के बाद इमाम आजम ने दिन मुतय्यन किया, वक्त मुतय्यन किया और कहा गया पूरे इलाके में ऐलान कर दो कि यह फैसला सुनाया जाएगा। उस सेठ को बुलाया गया, एक तरफ सामेईन, एक तरफ वो बच्चे, एक तरफ वो सेठ साहब। सेठ साहब से कहा गया, क्या इनके अब्बा ने मरने से पहले 1000 अशरफी की थैली तुम्हारे हवाले की थी? वो सेठ साहब बोले, हाँ हाँ हवाले तो की थी, मगर इन बच्चों ने आगे की बात ना बताई। हजरत ने कहा, क्या बात थी? सेठ साहब बोले, इनके अब्बा ने ये भी तो कहा था, ये लीजिए 1000 अशरफी की थैली, इसमें से जो तुम चाहो मेरे बच्चों को दे देना। तो मैंने थैली चाहिए, इनके बच्चों को दे दी। अब क्या रखा है इनका? इमाम आजम ने फरमाया, दोबारा दोहराओ, इसी जुमले को दोबारा दोहराओ। शेर साहब बोले, इनके अब्बा इंतकाल करने से पहले 1000 अशरफी की थैली मेरे हवाले करते हुए कहा था, ये रखिए 1000 अशरफी की थैली। बच्चे मेरे ना समझ हैं, जब बुलूगियत को पहुंच जाएं, समझदार हो जाएं, तो इसमें से जो तुम चाहो मेरे बच्चों को दे देना। इमाम आजम ने फरमाया, फिर दोहराओ। वो सेठ साहब बोले, बार बार कहता हूं, इनके अब्बा ने यही कहा था, जो तुम चाहो मेरे बच्चों को दे देना। फिर हजरत ने कहा, फिर कहो। इनके अब्बा ने कहा था, इसमें से जो तुम चाहो मेरे बच्चों को दे देना। इमाम आजम ने फरमाया, थैली तुम रखो, अशरफिया इन बच्चों को दे दो। सेठ साहब बोले कि कैसा फैसला है? इमाम आजम ने फरमाया कि इनके अब्बा का ही फैसला है, इसलिए कि इनके अब्बा ने कहा था, इसमें से जो तुम चाहो। तो तुमने थैली चाहिए इनके लिए, अशरफी चाहिए अपने लिए, तो जो 1000 अशरफी की थैली जो तुमने अशरफियां अपने लिए चाहिए, अपनी चाहत को इन बच्चों के हवाले कर दो।
इसलिए कि इन्होंने कहा था इसमें से जो तुम चाहो वो बच्चों को दे देना। अशरफियां तुमने चाही इसलिए इनको दे दो। तो इन उलमा को हकीर मत समझो। जहां दुनिया वालों की अक्ल खत्म होती है, एक समझदार आलिम दीन की अक्ल की शुरुआत होती है। लिहाजा अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ। ये मत सोचो कि ये पैसा कम कमाएंगे, अल्लाह की कसम, अरे ये दुनिया में भी तुम्हारी हिफाजत करेंगे और आखिरत में भी अज़ाबे जहन्नम से बचाएंगे। ये नातिही व अला आलिही व अस्हाबी व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैती व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए महब्बती व औलियाए उम्मतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बेबरकती बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना व ज़ाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, हम और आप दारुल हनफिया कादरिया के सालाना जलसे दस्तार बंदी के मौके पर यहाँ हाजिर आए हैं। काबिले मुबारकबाद हैं वो लोग जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमन को खूने जिगर देने के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं और यही चाहते हैं कि अल्लाह अपने हबीब के चमन को शाद रखे, आबाद रखे। इसलिए कि ये इदारे, ये मदरसे दीन के किले हैं, किले दीन का तहफ़्फ़ुज़, दीन की बका इन इदारों पर मौकूफ है। अगर ये किले ढह गए तो फिर दीन नहीं बच पाएगा। मदारिस इस्लामिया दीन इस्लाम के किले हैं। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिसको अपना घर कहा है, अपना घर, तो जो मुस्तफ़ा के घर की हिफाजत करेगा, मुस्तफ़ा जरूर उनसे मोहब्बत फरमाएंगे। आइए सबसे पहले अकीदत व मोहब्बत और खुलूस व लिल्लाहियत के साथ हसीनों में अहसन, जमीलों में अजमल, शरीफों में अशरफ, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौबहारे शफाअत, राज़दारे राज़े फितरत, काशिफे असरारे कुदरत, अल्लाह के हबीब, सारी कायनात के तबीब, मुहसिन आज़म, नय्यिर आज़म, फ़ख्रे आदमो बनिय आदम, मालिक रिक़ाबे उमम, खलीफतुल्लाहि आज़म, अमीन असरा, शहनशाहे दूसरा, हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में हदिया दुरूद पाक पेश करने की सआदत हासिल करें और सारा मजमा झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तसल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह।
मुस्तफ़ा फरमाते हैं वल्लाहु युअती व इन्नमा अना कासिम, अल्लाह मुझे देता है और मैं सारी दुनिया को बांटता हूं। अल्लाह मुस्तफ़ा को देता है, मुस्तफ़ा हम सबको देते हैं। गोया के हमें जो मिला है मुस्तफ़ा ही के दर से मिला है। जो मिलेगा उसी दर का सदका मिलेगा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और यहीं तक महदूद नहीं, मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओती तो मफातीहो खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने जमीन के खजानों की चाबियां मेरे हवाले कर रखी हैं। कायनात में बेशुमार खजाने हैं, तो उन बेशुमार खजानों की चाबियां मुस्तफ़ा के पास है। और मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओती तो मफातीहुल जन्नह, अल्लाह ने जन्नत की चाबी भी मुझे दे रखी है। गोया के दौलत चाहिए तो मुस्तफ़ा के सदके, जन्नत चाहिए तो मुस्तफ़ा के सदके। इसीलिए तो काज़ीउल क़ुज़ात फ़ख्रे अज़हर आलमे इस्लाम की मशहूर तरीन शख्सियत, मेहमाने काबा, हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, जिसे चाहे करें दाखिल और जिसे चाहे न जाने दें, जिसे चाहे करे दाखिल और जिसे चाहे न जाने दे, ऐ अख्तर खुल्द की चाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। ऐ अख्तर खुल्द की चाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। ऐसा न समझें हम नबी की तारीफ करेंगे तो अल्लाह नबी का मकाम बढ़ा देगा, हम यहाँ बैठकर नबी को आला कहेंगे तो नबी आला, हम बेहतर कहें तो नबी बेहतर, हम अफजल कहें तो नबी अफजल, हम ऊंचा कहें तो नबी ऊंचा। हरगिज़ ये ज़हनो दिमाग के ख्यालात में लाने की भी कोशिश मत करना, इसलिए कि हमारे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि अल्लाह ने नबी को आला बनाया है, अल्लाह ने नबी को बेहतर बनाकर भेजा है। अलबत्ता इतना जरूर है कि हम यहाँ मुस्तफ़ा को आला कहेंगे, अफजल कहेंगे, बेहतर कहेंगे, ऊंचे कहेंगे तो अल्लाह नबी के सदक़े में हम सबको बुलंदो बाला कर देगा। इसलिए कि जो उस दर का गुलाम होता है वो ज़माने भर का इमाम होता है। इसीलिए तो मुफ्ती आज़म, मुर्शिद आज़म, मुत्तकी आज़म आले रहमान हजरत अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं, ऐसे महबूब, वो अल्लाह के महबूब हैं, ऐसे महबूब कि हर मुहिब आपका महबूब खुदा होता है। जो उस दर का गुलाम होता है वो जमाने भर का इमाम होता है। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब दुनिया वालों से कह दो, जानने वाले और न जानने वाले आपस में बराबर नहीं हैं। कहीं अल्लाह ने फरमाया हल यस्तवी ज़ुलमात व नूर, क्या अंधेरा और उजाला आपस में बराबर है? कहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुखातब करके रब ने फरमाया, ए मेरे महबूब अंधा और अखियारा क्या आपस में बराबर है? जिस तरह अंधा और अखियारा आपस में बराबर नहीं, अंधेरा और उजाला आपस में बराबर नहीं, इसी तरह दीन की समझ रखने वाला और दीन की समझ न रखने वाला भी आपस में बराबर नहीं। इसलिए मुस्तफ़ा फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का बेहतर वही है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। कोई कहता है साइंस का बहुत बड़ा मास्टर है,
वो कामयाब है, सबसे बेहतर है। कोई कहता है मैथ का टीचर बहुत कामयाब है, वो सबसे बेहतर है। कोई कहता है इंग्लिश का सबसे बेहतर है। कोई कहता है चेयरमैन बन जाओ, सबसे बेहतर है। कोई कहता है कि तुम इलाके का एमएलए बन जाओ, सबसे बेहतर है। मेरे दोस्त, ये बेहतर है, मगर कुरान सीखना सिखाना इन सब से बेहतर है। अंग्रेजी भी बेहतर है। जो अंग्रेजी जानता है, जो साइंस जानता है, जो मैथ जानता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज समझता है और बोलता है, बेहतर है। मगर इनमें सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। काफी अफसोस, मदारिसे इस्लामिया की तरफ हमारी कौम का रुझान घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। कोई बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती बने, हाफिज बने। उसकी वजह क्या है? आखिर मदारिसे इस्लामिया में तलबा का फुकदान क्यों है? मदारिसे इस्लामिया की तरफ हम अपने बच्चों को हाफिज बनाना क्यों नहीं चाहते? कारी बनाना क्यों नहीं चाहते? आलिम और मुफ्ती बनाना क्यों नहीं चाहते? तो आप अगर मुझसे कहें मौलाना 10,000 15,000 की तनख्वाह में क्या होगा, तो मैं आपसे कहूंगा कोई जरूरी नहीं है। आप एमए करा दें, बीए करा दें, बेहतर से बेहतर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा लें। जरूरी नहीं सब कामयाब हो जाएं। जरूरी नहीं है कि सब आपके कामयाब होकर डॉक्टर और इंजीनियर बनकर लाखों रुपए कमाएं, गारंटी नहीं है। अगर तुम रोजी की किल्लत की वजह से अपने बच्चों को हाफिज बनाना नहीं चाहते, तो तुम गलत फहमी के शिकार हो। इसलिए कि रोजी देने वाला तुम्हारा बेटा नहीं है, रोजी का देने वाला हम सबका परवरदिगार है। इसलिए अल्लामा मुफ्ती शाहिद हुसैन साहब अजमली अली रहमा कहा करते थे कि एक बाप के 4 पूत, कोई जोगी कोई भूत। बाप माल बराबर दे सकता है, मगर नसीब बराबर नहीं दे सकता। 4 बेटों में से कोई बेटा आला है, कोई बेटा अदना है, छोटा वाला बेचारा जो गरीब है वो बड़े भाई अमीर की नौकरी करता है। पता चला ये तकदीर का फैसला करने वाला हमारा रब है। अगर तुम आलिम बनाओगे, हाफिज बनाओगे, कारी बनाओगे, रोजी इतनी ही मिलेगी जो तुम्हारे नसीब में है। इसीलिए अल्लामा मुफ्ती शाहिद साहब ये भी कहा करते थे, अकल 9 टोकरे नसीब 1 जौ। समझ रहे हैं? अकल 9 टोकरे नसीब 1 जौ। कुपड्डों के नौकर पढ़े लिखे 100। बात समझ में आई? कुपड है मगर बहुत बड़ा अस्पताल चला रहा है, डॉक्टर वहां नौकरी कर रहे हैं। कुपड है, बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा है, पढ़े लिखे गुलामी करते हैं। पता चला ये रोजी आपको मिलेगी आपके नसीब से, तो लिहाजा हम अपने बच्चों को आलिम व हाफिज व कारी बनाकर आखिरत का सरमाया क्यों ना जमा कर ले, कि यहां भी कामयाब वहां भी कामयाब। आपने ये भी देखा होगा, बहुत से नौजवान बच्चे 20 साल 25 साल के हो गए, अगर हम उनसे कहते हैं भाई मेरे चेहरे को सजा लो नूर से, वो क्या कहता है, हजरत अभी तो शादी भी नहीं हुई। मैंने कहा इसका क्या मतलब है उससे भाई, इस दाढ़ी का शादी से क्या मतलब है? तो बोला हजरत अगर दाढ़ी रख लेंगे तो शादी नहीं होगी, अगर दाढ़ी से शादी नहीं होती तो इन मौलवियों की शादियां ना होती। पता चला ये सुन्नत तुम्हें शादी से नहीं रोकती,
ये तुम्हारी बेगैरती तुम्हें दाढ़ी से रोकती है। खुदा की कसम, अगर मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत पे तुम अमल करना शुरू कर दो तो देखो, हिंदुस्तान का एक साबिक पीएम, वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठने वाला साबिक प्राइम मिनिस्टर, अपनी दाढ़ी को लेकर, अपने ऊपर की अलामत को लेकर, जिनको हम सब जानते हैं मनमोहन सिंह के नाम पे, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी वजारत उज़्मा की कुर्सी पर हुकूमत करने वाला अगर दाढ़ी वाला वहां हुकूमत कर सकता है तो तुम दाढ़ी वाले अपने परचून की दुकान को भी नहीं संभाल सकते। पता चला ये हमारा ज़मीर है जो सुन्नत मुस्तफा पर अमल करने से हमारा ज़मीर रोकता है। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाओ। माल इतना मिलेगा जितना मुकद्दर में है, मगर आखिरत के लिए जन्नत में तुम्हारे लिए महल तैयार मिलेगा। आप कहेंगे मौलाना ये कहां से? तो हम किसी के बाप की बात नहीं, रसूल पाक का फरमान बताते हैं। मुस्तफा ने फरमाया, मन कराल कुरान व अमिला बिमा फीह उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ुहु अहसनु मिन ज़ुइश शम्स। मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और उस कुरान पर अमल किया, उसके माँ बाप के सरों पर कल क़ियामत के दिन इतना रोशन ताज सजाया जाएगा जिस ताज की रोशनी चांद और सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। जब हाफिज कुरान, कारी कुरान के माँ बाप के सरों पे ताज होगा तो इन हाफिजों का क्या हाल होगा? जिन हाफिजों को हम अपने नजरों के सामने, छोटे छोटे बच्चे, बहुत से लोगों को मैंने देखा मदरसे के निकलने वाले तालिब इल्मों को हकीर समझते हैं, हकीर, और रोक के क्या कहते हैं, तुमने सलाम नहीं किया, किस मदरसे में पढ़ते हो, तुमने सलाम नहीं किया। मेरे दोस्त याद रखो, ये अल्लाह की फौज है। फौज, फौज जानते हो? ये उलमा जो हैं दीन इस्लाम के सिपाही हैं, सिपाही। इनकी तौहीन मत किया करो। ये बच्चे जो तुम्हारी गलियों से गुजरते हैं, तुम्हारे मोहल्लों से गुजरते हैं, तुम्हारे आसपास से जो ये बच्चे गुजरते हैं, अल्लाह की कसम, इनके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हें रोजी देता है। तुम्हारे माँ बाप जहां दफन है वहां से अगर गुजर जाए तो अल्लाह उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। मुस्तफा फरमाते हैं, इज़ा मर्रल आलिम अविल मुतअल्लिम अला क़रयतिन अम मक़बरतिन रफ़अल्लाहु अज़ाबा अला 40 यौमा। मुस्तफा फरमाते हैं, जब कोई पढ़ने वाला बच्चा या पढ़ाने वाला आलिम नारे रिसालत, नारे रिसालत। पीछे करो, बस 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 बस। 10 मिनट में बात पूरी कर ली। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे की जियारत कीजिए, औलादे नबी की जियारत कीजिए और कलामे नबी सुनते जाइए। मैंने हदीस पाक की तिलावत की थी। मुस्तफ़ा ने फरमाया, जब कोई पढ़ने वाला बच्चा या पढ़ाने वाला आलिम किसी गांव से गुजरे
किसी गली से गुजरे, किसी कब्रिस्तान से गुजरे, मुस्तफा फरमाते हैं इज़ा मर्रल आलिम अबिल मुतअल्लिम अला क़रयतिन अम मक़बरतिन रफ़अल्लाहु अज़ाबा अला 40 यौमा। जब कोई पढ़ाने वाला आलिम या सीखने वाला तालिब इल्म किसी मोहल्ले से, किसी गांव से, किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला उन तालिब इल्मों के गुजरने की बरकत से 40 दिन तक के लिए अजाब को उठा लेता है। पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली थी कि उन बच्चों के गुजरने से वह मुसीबत टल गई। और एक बात और ज़हन नशी कर ले, मुस्तफा फरमाते हैं अल मस्जिदु बैतुल्लाह वल मदरसतु बैती। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मेरा घर है। तो इन दोनों को जुदा करने की कोशिश मत करना, इनको तोड़ने की कोशिश मत करना, वरना नहीं तो टूट जाओगे। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मगर अल्लाह के घर में हाजिरी के लिए रसूलुल्लाह के घर की हाजिरी जरूरी है, इसलिए कि अल्लाह के घर में इबादत की जाती है, रसूलुल्लाह के घर में इबादत का तरीका जाना जाता है। और जब तक तरीका जानोगे नहीं तब तक उस पर अमल कैसे करोगे। ये दारुल उलूम हनफिया कादरिया काफी पुराना इदारा है। आप जिन बच्चों को आप समझ रहे हैं कि ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, यही आगे चल के कोई आलिम बनेंगे, कोई कारी साहब बनेंगे, कोई मुफ्ती साहब बनेंगे, दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत करेंगे। और आप पीछे की हिस्ट्री को उठाकर देखें, इस दारुल उलूम हनफिया कादरिया के कितने फारिगीन कहां कहां दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत में हमा तन मसरूफ अमल हैं, जो आपके इदारे का भी नाम रोशन कर रहे हैं और आपके दिए हुए ताउन की लाज भी रख रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो लोग खुशनसीब हैं जिनके कुछ पैसे दीन इस्लाम की खिदमत के लिए खर्च हो जाए। यही दीन इस्लाम इल्म मुमताज करता है एक दूसरे से। मुस्तफा फरमाते हैं इल्म नूर है और नूर से रोशनी ही तो फैलेगी। हजरत यहां तशरीफ लाए और हजरत के बयानात से रोशनी ही तो फैलेगी। नूर से नूर फैलता है, रोशनी से रोशनी फैलती है। और अल्लाह का एहसान अजीम है कि हम सबके मुजद्दिद आजम, हम सबके ख्वाजा ख्वाजाए आजम, हम सबके इमाम आजम। इमाम आजम की बात थोड़ी सी बयान करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। इमाम आजम के दौर में अब इल्म की अहमियत समझिए। जो लोग मदरसे में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, हाफिज बनाना नहीं चाहते, कारी बनाना नहीं चाहते, आलिम बनाना नहीं चाहते, मुफ्ती बनाना नहीं चाहते कि क्या कमाएंगे, कितनी सी तनख्वाह होगी। मगर आप याद रखिएगा, आप अपने घर में आसपास के लोगों के लिबासों पर नजर कीजिएगा और कभी कभी अपने इमाम के लिबास पर भी नजर कर लीजिएगा। कभी देख लीजिएगा, अल्लाह का एहसान अजीम है। आता खाना चाहे तुम्हारे घर से है मगर आता बेहतर है। बेशक सुभान अल्लाह। तुम खाओगे एक हफ्ते में 6 दिन अगर तुम खाओगे सब्जी से, मगर इमाम साहब का जब नंबर आएगा तो आप सोचोगे अच्छा ही भेजेंगे। पता चला तुमसे बेहतर तुम्हारा इमाम खाता है, तुमसे बेहतर तुम्हारा इमाम पहनता है। फिर तुम कैसे समझते हो कि कहां से खाएंगे? फिर जहन में ये क्यों लाते हो कहां से खाएंगे? ये अलग बात है कि आप ही में से बाज लोग ऐसे भी हैं जो घूर कर देखते हैं और कहते हैं हजरत ये बाइक कहां से। मगर उन्हीं में से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं अक्सरियत के साथ नवाजने वाले, मसाजिद और मदारिस का ख्याल रखने वाले। और आप ही लोगों के जिहालापन और आप ही लोगों की होशियारी से तो ये चल रहा है। अल्लाह फरमाता है कुल, ए मेरे महबूब कह दो, हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले आपस में बराबर हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें एक बनाए, नेक बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।